हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस समय हमारा जो सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम चैप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म के क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। आपके ऑप्शन में दिए हैं पार्श्वनाथ, विमल, महावीर या अजित। तो यहाँ पर आपका महावीर हो जाएंगे, जो कि आपके पहले नंबर प्रश्न का सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखिए यहाँ पर जो आपका जो चैप्टर 4 है, इसमें ज़्यादातर गौतम बुद्ध के बारे में ही पूछा जाएगा, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध की जो माँ है, ये किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोलिया वंश से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलीय वंश हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध की माँ यहीं से क्या है, इनका जो वंश संबंधित था यहीं से था। तीसरा प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हमने काफ़ी बार बताया अपने वीडियोज में। आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, हिस्ट्री को आपने देखा होगा ध्यानपूर्वक, तो आपको पता होगा। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, यानी आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है आपका, सांची स्तूप निर्मित करवाया था, किसने करवाया था, ये आपको बताना है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे या सम्राट अशोक हो जाएंगे या हर्ष हो जाएंगे या कनिष्क हो जाएंगे। तो जो सांची स्तूप निर्मित करवाया था, याद रखिएगा, वो आपके सम्राट अशोक जी हो जाएंगे, जो कि चौथे का आपका बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही सारे क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। पांचवा प्रश्न है आपका, बुद्ध धर्म का प्रचारक था कौन था। रामानंद जी थे, जो कि कबीर दास के गुरु हैं, या महावीर जी, या महात्मा गांधी जी, या गौतम बुद्ध जी। तो जो आपका पांचवा प्रश्न है, इनमें से आपका डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे, जो कि बुद्ध का धर्म का प्रचारक थे यही। 6 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन एक बुद्ध का मूल नाम था। इनमें से जो है मूल रूप से क्या है, बुद्ध का मूल नाम था। यहाँ पर आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, जो कि बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, जो है गौतम बुद्ध का, इनमें जो बुद्ध जी का नाम था मूल रूप से जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो 6 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न, त्रिरत्न किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, भौतिकवादी धर्म से या ब्राह्मण धर्म से। तो यहाँ पर आपका जो है त्रिरत्न हो जाएंगे, याद रखिएगा, इनमें से आपका जैन धर्म हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 8वां, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। प्रभास था, जमाली था, आनंद था, विपिन था। इसको हमने काफ़ी बार बताया स्टूडेंट। देखिए, जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ आप लोगों को, वो मैं बता देता हूँ कि मैं इसको बताया हुआ हूँ और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने वीडियो को देखा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसका आंसर आप हमें बताइए, कॉमेंट में बताइए। और इससे क्या होता है कि हमें एक प्रकार से पता चल जाता है कि हमारे बच्चे ने इतनी तैयारी की है और बोर्ड एग्जाम में वो क्या है, प्रिपेयर हो रहे हैं। और आपने क्या है, इसका आंसर आपने बता दिया, तो इसी प्रकार से जो मैं आपकी हिस्ट्री की तैयारी काफ़ी अच्छे से करा पाऊंगा। तो जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे स्टूडेंट, ये आपके जमाली हो जाएंगे। 8वें का बी हो जाएगा सही आंसर। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। देखिए, वो था बचपन का नाम। यहाँ पर आपको क्या है, मूल नाम बताना था, जो कि क्या था, वर्धमान था। 9th का आपका ए हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ये गौतम बुद्ध का मूल नाम था। चलिए देखते हैं चैप्टर 4 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इसको सारे बताएंगे। उसके बाद में देखिए आपका अब आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके साथ किसमें, अति लघु उत्तरीय हिस्ट्री में 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा आता है। चैप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं दिखा दूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के 4 आय सत्य क्या है। जो बौद्ध धर्म है, इसका जो 4 आय है, ये सत्य क्या है, इसके बारे में बताना है। तो 4 आय के बारे में भी हम बता देते हैं।
यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है आपका सारे दुखों का कोई ना कोई क्या है कारण है। तीसरा है आपका दुखों का रोका जा सकता है। और चौथा है क्या है दुखों को रोका जा सकता है मनुष्य क्या है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से क्या है छुटकारा पा सकता है। तो ये बौद्ध धर्म के 4 आय सत्य यही है। क्या थे इसके बारे में बताया गया है, इतना लिख देंगे भैया 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जो 2 विशेषताएं हैं इसके वर्णन करना है। तो देखिए अब यज्ञों का प्रचलन क्या है, अब यज्ञों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अश्वमेध जो है अश्वमेध, यहाँ पर देखिए अब यज्ञों का प्रचलन बहुत ही क्या है बहुत बढ़ गया है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और क्या है अग्नि ओष्टम यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे। क्या ऋग्वेदिक कालीन देवताओं इंद्र अग्नि वरुण का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया है। यहाँ पर जो प्रश्न बताया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट जो है पहले प्रश्न को पढ़ते नहीं है, उसका आंसर देने में लग जाते हैं, उसको बनाने में सोचने में लग जाता है कि मैं बना कर लिख दूंगा ये है वो है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को देखना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास कमेंट किए थे कि सर क्या है हमारा गलत हो चुका है। और गलत सबसे ज़्यादा क्या होता है, वही होता है क्या है प्रश्न का एक प्रश्न का आंसर, जैसे कि ये प्रश्न का आंसर ये है, अब इसका आंसर आपने इसमें लिख दिया कि बौद्ध धर्म के प्रचार में अब यज्ञों के बारे में, अब इसमें लिख दिया तो भैया तब आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब आपका 2 ही नंबर कटेगा जब आपने इसमें गलत किया। अब आपका 4 नंबर भी कंप्लीट से कट जाएगा। तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉपर भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक एक नंबर को छोड़िए मत और एक एक नंबर को गंवाइए मत। तो यहाँ पर देखिए क्या है अब यज्ञों के प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्नि ओष्टम यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे हैं, जो कि ऋग्वेदिक कालीन देवताओं इंद्र अग्नि वरुण का क्या है स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया है। उसके बाद में जो कि संसार के 3 सबसे बड़ी महाशक्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में क्या है उत्पन्न धार्मिक संप्रदायों क्या है उत्पन्न जो धार्मिक संप्रदायों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6ठी शताब्दी क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काल में उत्पन्न धार्मिक संप्रदायों को निम्नलिखित 2 भागों में क्या है विभक्त किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से 2 भाग हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये दो भाग हैं। सबसे पहला देखिए वो है क्या है वे संप्रदाय जिन्होंने क्या है वो संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का क्या है खुला प्रतिरोध किया है। वैदिक धर्म का क्या है खुला प्रतिरोध किया है। 6ठी शताब्दी की बात हो रही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न धार्मिक संप्रदायों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो ये 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो कि पहला बता दिया कि वह संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का क्या है खुला प्रतिरोध किया है, और दूसरा है वह संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का क्या है खुला प्रतिरोध ना करके किसी पुरानी देवी देवता का केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये 2 प्रकार के लोग हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। हिस्ट्री में आपको क्या पुरानी चीज़ों के बारे में ही पता चलेगा, जो बीत चुका है, जो पास्ट में बीत चुका है, और जो हिस्ट्री में बीत चुका है उनके बारे में आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा और वही चैप्टर रहेगा। और स्टूडेंट आपने वो नहीं देखा वीडियो हमारा जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और मैप से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उसको हमने बता दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्या है डेट्स यानी तिथियाँ जो थी, जो है इम्पॉर्टेंट जगह का और तिथियाँ का नाम, उसको भी हमने बता दिया है। अब आप जो भी सब्जेक्ट पर कमेंट करेंगे उस पर भी हम वीडियो जल्द ही जल्द आपको बनाकर दे देंगे। तो फिलहाल जो आपका तीसरा प्रश्न था इसका हमने बता दिया है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, सत्य क्या है सत्य चरित्र से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, सत्य चरित्र से क्या तात्पर्य है। तो देखिए किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी, किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को क्या है क्या है संत चरित्र कहा जाता है। इसमें संत की उपलब्धियों का क्या है गुणगान किया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ये क्या है हमें उस परंपरा को अनुयायी के विश्वास की जानकारी क्या है उपलब्ध कराती है। जो ये चौथा प्रश्न है आपका यही कह रहा है।
उसके बाद में देखिए ज़्यादा जानकारी लेके स्टूडेंट आप क्या है वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आप ही को लिखना है, पेपर आपको ही बोर्ड एग्जाम में देखना है। 5वां प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है 2 नंबर का, जो इस चैप्टर का है, चैप्टर 4 का, जो इम्पोर्टेंट है। 5वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों का जैन कहा जाता है। क्या, जो महावीर स्वामी है इनके जो अनुयायियों हैं, जो इनके क्या है अनुयायियों को जैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का है, VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से क्या है, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति क्या है जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिनके नाम से क्या प्रसिद्ध हुए थे, जितेंद्रिय अनुयायी है, और जिस धर्म का ये अनुसरण करते हैं उसे जैन धर्म के नाम से क्या जाना जाता है। तो ये 5वां जो प्रश्न था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसके बारे में हमने बता दिया है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन धर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का आंसर आपको इसी वक्त मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं, और जब आप ही लाइक नहीं करेंगे, आप ही शेयर नहीं करेंगे वीडियो को, तो हमें मोटिवेशन नहीं आएगा कि हमारा वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है, उसको लाइक ही नहीं कर रहा है, उसको शेयर ही नहीं कर रहा है, तो आगे से मोटिवेशन नहीं आएगा और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी मोटिवेट कीजिए। एक देखिए अब आका है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में और खासकर हिस्ट्री में आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, वैष्णववाद की पूजा, जो वैष्णववाद है इसका पूजा पद्धतियों का वर्णन कीजिए। इसका पूजा पद्धतियों का कहा वर्णन कीजिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर देखिए, वैष्णववाद हिंदू धर्म का क्या है। अब ये आपको थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा, कितने में शब्द में, 50 शब्द से थोड़ा आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, नीचे मत लिखिएगा, आपके हिसाब से। देखिए सबसे पहला यह है, वैष्णववाद की पूजा पद्धतियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, वैष्णववाद हिंदू धर्म का एक क्या है, संप्रदाय है, जिसमें मुख्य देवता भगवान विष्णु है। जो मुख्य देवता है वैष्णववाद के, इसमें क्या है, मुख्य देवता भगवान विष्णु है। उनके अलावा वैष्णव लोग विष्णु भगवान के अवतार क्या है, मत्स्य कूर्म, वरान के वामन, परशुराम राम और क्या परशुराम और प्रभु श्री राम और कृष्ण की भी पूजा करते हैं। वैष्णववाद क्या है, वैष्णववाद हिंदू धर्म का सबसे क्या है, सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय है। वैष्णववाद में विभिन्न दृष्टिकोणों या ऐतिहासिक परंपराओं की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को नारायण, हरि, भगवान आदि कहा जाता है। हालांकि वैष्णव अपने क्या है, हालांकि जो वैष्णव अपने दर्शन से मुख्य रूप से क्या है, एक ईश्वरीवादी है, फिर भी वे शिष्य क्या है, शिव ब्रह्मा और शक्ति को भी उपासना करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जो वैष्णववाद की पूजा पद्धतियों का वर्णन कीजिए, वो इसी प्रकार से आपको करना पड़ता था। 1 नंबर का प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका आंसर इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए दूसरा प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय का, वो है आपका सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों। यहाँ पर देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का चर्चा कीजिए। जो भोपाल का जो भूमिका है, बेगमों है, उनकी भूमिका पर आपको चर्चा करना है। ये आपका NCERT का प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ चुका है हमारा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, जो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में समझाइए। जो आपका जैन धर्म है, इसको जो महत्वपूर्ण शिक्षाओं हैं, इनका आपको संक्षेप में समझाना है। 2023 और क्या है 22 में प्रश्न ये पूछा गया था, इसको तैयार कर लीजिए। देखिए जो आपके चैप्टर 4 है क्लास 12 हिस्ट्री का, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम आपको बता देंगे कि इंपॉर्टेंट इतने प्रश्न हैं। उस तरह से देखा जाए क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में काफ़ी क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो आपका आएगा लिख देंगे, उसी को मैं बता रहा हूँ।
चौथा देखिए आपका क्या है, स्त्री पुरुषों का संघ में जाने का कारणों पर प्रकाश डालिए। जो स्त्री पुरुष हैं इनके संघ में जाने का क्या है, कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। तो प्रकाश भैया आप वो वाला मत डाल दीजिएगा, क्योंकि जो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं भैया वो फ़नी वाला कर देते हैं। अब फ़नी के चक्कर में आप फेल भी हो सकते हैं, तो बाद में आप कुटाएंगे अपने माँ बाप से और सिर उनका झुकेगा जो अलग से। तो भैया फन मत कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आप मन से और मेहनत से अपने ऊपर विश्वास रखकर क्या है कॉपी लिखिए, काफ़ी अच्छा पार जाएगा, काफ़ी अच्छा अंक आपका आएगा। अब हमारा आ चुका है चैप्टर 4 का, जो है आपका क्या है, चैप्टर 4 का क्या नाम है बताइए स्टूडेंट, विचारक, विश्वास और इमारती। इनके चैप्टर 4 की विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका एक प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है। बिगेस्ट क्वेश्चन है और इसका जो प्रश्न का आंसर है 250 से क्या है 300 शब्दों में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, और क्या है स्कूल जो स्तूप है आपका क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 19 और 2023 में भी पूछे गए थे। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। दूसरा है आपका साल भंजिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका अथवा लक्कर प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपका क्या है साल भंजिका है, ये आपके साथ अथवा लक्कर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। किस पर पूछा जाएगा, ये साल भंजिका सांची की मूर्ति क्या है मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान कहाँ से सहायता मिलती थी, इनके बारे में आपका ये पूछा जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, भारत में उसके पतन के कारण बताइए। 2020-2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट प्लीज़। और लिख लिख कर आप इसको क्या है इसका आंसर याद कीजिएगा, काफ़ी बार हमने बताया है। लिख लिख कर जो प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो बड़ा आपको लिख रहा है 4-5 लाइन याद कीजिए, फिर उसको आप लिख लीजिए कॉपी में। क्या है कॉपी में जब आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन याद होगा, राइटिंग स्किल भी आपकी इम्प्रूव होगी। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बुद्ध की जिस शिक्षाओं पर आपको प्रकाश डालना है, सीरियल वाइज आपको इसका आंसर देना है। ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं और इन पर इस प्रकार से आपको क्या प्रकाश डालना है, क्या है आपको लिखना है, संक्षेप में आपको समझाना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने क्या है सारे प्रश्नों को बता दिया है जो कि विस्तृत उत्तरीय है और जो इम्पोर्टेंट है। देखिए विस्तृत उत्तरीय का हमने आंसर नहीं बताया है, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका वीडियो का आंसर जब मैं बताता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए हमने वीडियो को आंसर नहीं बताया है। मैं बता देता हूँ, आप हमारे लेजेंड स्टूडेंट हैं, होशियार स्टूडेंट हैं, इसका आंसर आप याद कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। क्लास 12 हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 4 था इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में हमारा चैप्टर 5 आएगा और सारी चीज़ों को भी मैं बताऊँगा, और भी मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कराता रहता हूँ जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।